देखिए अभी यहाँ आपको गॉस के बारे में बताया था, यहाँ लिखा हुआ था गॉस परीक्षण। अगर आप चाहें, जैसे कि ये गॉस परीक्षण है, पहले यहाँ जो एक्स आ रहा है ना, इस पे कंडीशन बनेगी और कंडीशन लगेगी। जब भी एक्स आता है तो दो कंडीशन आती हैं, या तो अभिसारी और या अपसारी। और जब एक्स बराबर 1 होता है तो परीक्षण क्या है, असफल होता है। तो आप क्या है, इसको गॉस की बजाय पहले देलंबर को लगा लेते हैं। पहले किसको लगाओगे, यहाँ देलंबर को। तो देलंबर परीक्षण के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट होती है un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। और un अपॉन un प्लस जो कि ये वैल्यू है, इसमें से n ऊपर से कॉमन लेंगे, n नीचे से कॉमन लेंगे। तो n यहाँ से n यहाँ से, तो ऊपर n स्क्वायर, ऐसे ही नीचे n स्क्वायर बनेगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा। लेकिन यहां बनेगा ये 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 1/n, और ऐसे ही यहां से कॉमन लिया तो ये बनेगा c प्लस 1/n। क्या आएगा, यहां से भी c प्लस 1/n अपॉन में इन दोनों में से भी n को कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर बनेगा। इसके बाद में आएगा यहाँ 1 प्लस a/n, 1 प्लस a/n, और ये बनेगा यहां से n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस b/n, 1 प्लस c/n, और साथ में 1 अपॉन x और है। तो अब आप इसमें लिमिट लगाओगे, n स्क्वायर कैंसिल होगा तो ऊपर बनेगा ये 1 प्लस 0, क्योंकि आपको हमने बताया n की जगह अनंत रखना है। तो 1 बटे अनंत क्या होता है, 0। 1 बटे अनंत हो या 2 बटे अनंत हो या कांस्टेंट अपॉन में इनफाइनाइट हो, कांस्टेंट अपॉन में इनफाइनाइट हो तो वो 0 बनता है। सेम यहाँ भी 1 प्लस सी अपॉन इनफाइनाइट, ये भी 0 होगा। और ये यहाँ जो n स्क्वायर है, इस n स्क्वायर से ऊपर वाला n स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये बचा 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0, और साथ में है ये 1 अपॉन एक्स। तो ये फाइनली 1 अपॉन एक्स रहा। अब ये नहीं पता कि 1 अपॉन एक्स का मान 1 से बड़ा है या छोटा है या 1 के बराबर है। हो सकता है 1 बटे एक्स का मान 1 से बड़ा हो, या 1 बटे एक्स का मान क्या है 1 से छोटा हो, और या फिर ये मान क्या है 1 के बराबर हो। तो देखिए श्रेणी क्या है, अभिसारी होगी यदि इस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी हो। अतः सिग्मा un अभिसारी यदि 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1, तो x इधर ले जाओगे तो x छोटा हो जाएगा 1 से। दूसरा, अपसारी यदि 1 अपॉन एक्स लेस देन 1, या x को इधर ले जाएं तो x बड़ा हो जाएगा 1 से। और परीक्षण असफल, अर्थात देलंबर परीक्षण असफल होगा यदि इसमें 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो, 1। ये जो 1 अपॉन एक्स है ना, ये अगर 1 के बराबर हो जाए तो टेस्ट क्या है, फेल होता है। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है अपने पास वो है un अपॉन un प्लस 1 के इक्वल। तो यहां लिखेंगे तथा परीक्षण असफल, तथा परीक्षण असफल यदि un अपॉन यदि 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, यानी यहां से x की वैल्यू आएगी 1। अगर ये जो 1 अपॉन एक्स है 1 से बड़ा हो जाए तो अभिसारी होगी, और ये 1 से छोटा हो जाए तो अपसारी होगी, और ये 1 के बराबर हो जाए तो टेस्ट फेल होगा। और अगर ये टेस्ट फेल हो रहा है तो आप क्या है, गॉस परीक्षण को काम में ले सकते हैं। अब x इज इक्वल टू 1 पर गॉस परीक्षण से, गॉस परीक्षण से, और गॉस परीक्षण में un अपॉन un प्लस 1 की जरूरत पड़ती है। un अपॉन un प्लस 1, आप इसमें x की जगह 1 रखोगे बस, ये बनेगा n प्लस 1, साथ में n प्लस सी अपॉन में n प्लस ए n प्लस बी, ऊपर से और नीचे से n को कॉमन लेकर के कैंसिल करें, जैसे कि अभी ऊपर किया था आपने। इसमें से n को कॉमन लेकर के कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, फिर आएगा यहाँ 1 प्लस c/n, और यहाँ बनेगा 1 प्लस a/n, यहाँ से 1 प्लस b/n। इन टर्म्स को ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू
ऊपर जो वैल्यू है वो है 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 1/n, फिर है 1 प्लस c/n, इसके बाद में 1 प्लस a/n की पावर -1, नेक्स्ट है 1 प्लस b/n, इसकी भी पावर -1। 1 प्लस एक्स की पावर जो -1 होता है, अगर उसका प्रसार किया जाए, 1 प्लस एक्स की पावर -1 का अगर प्रसार करोगे तो आपको पता है 1 प्लस एक्स की पावर -1 का जो प्रसार है वो 1 माइनस का एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू इस फॉर्म में बनता है। दूसरा 1 माइनस एक्स की पावर -1 का जो प्रसार होता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू की फॉर्म में आता है। ठीक है ना। अब देखो आप देखेंगे यहाँ कि इन दोनों को 1 प्लस 1/n को तो ऐसे लिख दो या इनके गुणा कर दो। एक का देखो इस एक का गुणा 1 प्लस 1/n से करेंगे, फिर c/n का गुणा 1 से करेंगे तो c/n का गुणा 1/n से करेंगे तो c/n स्क्वायर, और इसको एक बार प्रसार करोगे तो 1 माइनस का a/n आएगा। और भी प्रसार करें लेकिन उसको नहीं लिखा, ज्यादा टर्म की जरूरत नहीं हमें। यहाँ भी इसका प्रसार करोगे तो 1 माइनस का b/n, और भी स्टेप होंगे। अब इन सबके भी गुणा करें तो ये बना 1 प्लस 1/n प्लस c/n प्लस c/n स्क्वायर, और यहाँ एक का गुणा 1 माइनस b/n से करेंगे तो 1 माइनस का b/n, माइनस a/n का करोगे 1 से गुणा तो ये बनेगा माइनस a/n, और माइनस माइनस का प्लस ab/n स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या है, आपको याद हो तो गॉस परीक्षण में अल्फा प्लस बीटा बाई n प्लस गामा n/n की पावर p इस फॉर्म में लिखना होता है। और यहाँ जब कंडीशन बनती है अल्फा 1 से बड़ा होता है तो अभिसारी, और अल्फा 1 से छोटा होता है तो अपसारी, और अल्फा 1 आ जाता है, अल्फा का मान कितना होता है 1, तो उस कंडीशन में बीटा को देखते हैं तो बीटा पे कंडीशन है बीटा 1 से बड़ा तो अभिसारी, बीटा 1 से छोटा या बराबर तो अपसारी, ये कंडीशन बनती हैं। ओके, तो हमें क्या है, अल्फा और बीटा की जरूरत है। अल्फा तो बिना एन के साथ है और बीटा है, बीटा वो होता है एन के ऊपर, यानी अंश बटे हर में जो अंश होता है वो बीटा होता है, और बटे में कितना होना चाहिए एन, केवल एन वाली टर्म चाहिए, ना कि हमें इनकी कोई जरूरत पड़ती है, एन स्क्वायर या एन क्यू वाली टर्म की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इनके गुणा करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को लिख सकते हैं 1 प्लस c/n। अभी हमने इस c/n स्क्वायर को नहीं लिखा, छोड़ दिया है इसको, क्योंकि हमें ओनली n तक की ही जरूरत है, स्क्वायर तक की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखोगे तो 1 माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन लें तो ऊपर a प्लस b/n बचेगा, a प्लस b/n बचेगा, और भी टर्म्स होंगे उनको नहीं लिखा। अब इसका दोबारा से आप गुणा करें तो 1 का गुणा यहाँ करोगे तो देखो 1 का गुणा 1 से करोगे 1 आएगा, और यहाँ 1 का गुणा देखो 1 से किया तो 1 आ गया, या फिर ये कहें 1 का गुणा 1 से किया 1 आ गया, और 1 प्लस c/n से करेंगे तो 1 प्लस c/n आएगा। लेकिन अभी तो 1 का गुणा किया इन दोनों से ये लिख दिया, लेकिन माइनस का a प्लस b/n का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस a माइनस b हो जाएगा, साथ में एलसीएम भी ले दिया। ठीक है ना, अलग लिखोगे तो भी इतना ही बन जाएगा। फिर देखो यहाँ माइनस का गुणा होगा ना, माइनस a माइनस b, इसीलिए माइनस का गुणा करके लिख दिया है। और फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो n स्क्वायर वाली टर्म आएगी, स्क्वायर वाली टर्म का मतलब है गामा n/n की पावर p, इस टाइप का बनेगा। ये पीछे की टर्म लिख दी हमने, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या बन गया, बराबर में अल्फा प्लस बीटा बाई n प्लस गामा n/n की पावर p, इस टाइप का बन गया। जहां अल्फा कितना है, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो बीटा कितना है 1 प्लस c माइनस a माइनस b, इस टाइप का हो गया। अब देखिए इसमें यहां आप लिख सकते हो, जहां बीटा का जो मान है, बीटा बराबर है आपके पास 1 प्लस c माइनस a माइनस b, तो आप लिखेंगे यहां अतः सिग्मा un
अभिसारी यदि आपको पता है गॉस परीक्षण में यानी बीटा का मान 1 से बड़ा हो तो अभिसारी और 1 से छोटा या बराबर होता है तो अपसारी। सिग्मा यूएन अभिसारी यदि बीटा की जो वैल्यू है ना 1 + c - a - b > 1, तो इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, c को इधर ही रहने दो लेफ्ट में, और a - b को राइट में ले जाएंगे तो ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया ना, केवल c a और b बचेंगे, तो a b को आप राइट में ले जाओ तो a प्लस का b बना। ऐसे ही सिग्मा यूएन अपसारी यदि इस बीटा की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी या फिर बराबर हो। कैसी हो इस समय बीटा की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर, तो इसको लिख सकते हो 1 + c - a - b <= 1 हो, तो यहाँ भी इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, c को इधर ही रखो लेफ्ट में, तो <= में a और b को पक्षांतर करोगे तो a + b। ओके, ये सॉल्यूशन रहेगा इस प्रॉब्लम का। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे और अगर कोई भी डाउट्स हो तो बताएंगे, स्क्रीनशॉट लें सभी। अब देखो इसके साथ में ही ये क्या है, कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। तो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके लिए, पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। अब नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, हटा दिया जी, एक्सरसाइज जो सिलेबस में है उसको इस बार 2020-21 के लिए हटा दिया गया है, यानी जो सेशन चल रहा है ना आपका 2020-21, इसके लिए आपको जी एक्सरसाइज को हटा दिया गया है, जो कि लेबनीज परीक्षण है। लेबनीज परीक्षण पिछली बार तो सिलेबस में था, लेकिन इस वर्ष के लिए लेबनीज परीक्षण को हटा दिया गया है, जो कि एकांतर श्रेणी को सॉल्व करने के काम आता है। यानी कहने का मतलब ये, आपने अभी सभी श्रेणी कुछ इस टाइप की पढ़ी है कि जिनमें कहीं भी नेगेटिव चिन्ह नहीं आया है, और आगे जो अभी श्रेणी आएगी ना लेबनीज परीक्षण, जो कि आपको पढ़नी ही नहीं है, इस बार सिलेबस में है ही नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं वहां लेबनीज परीक्षण के लिए, कि जो लेबनीज परीक्षण होता है ना वह एकांतर श्रेणी के लिए काम में आता है। और एकांतर श्रेणी क्या होती है, जो एकांतर श्रेणी होती है उसमें क्या है कि u1 - u2 प्लस का u3 - u4 इस टाइप के पद होते हैं, यानी अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइन चलता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव चौथा नेगेटिव, इस तरह से पद चलते हैं इसमें। तो लेबनीज एक गणितज्ञ था, उसने क्या है एकांतर श्रेणी को चेक करने के लिए एक टेस्ट दे दिया, जिसको नाम रख दिया लेबनीज परीक्षण। उसके अकॉर्डिंग un है वो un + 1 से बड़ा हो, और un की जो लिमिट है वो 0 से बड़ी हो। अगर कोई भी सीरीज इन दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करती है तो लेबनीज ने कहा कि वह श्रेणी है वो अभिसारी होगी। तो इसके बाद में दो कंडीशन और निकाल दी उसने, एक तो सह प्रतिबंध अभिसारी और दूसरी अपसारी, ये दो कंडीशन और दी निरपेक्ष के लिए, लेकिन इस बार आपको क्या है सिलेबस में नहीं है, इसलिए पढ़ना भी नहीं है। ओके राजकुमार, क्या करना है बताओ, 12 लिख दिया है तुमने, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है या कुछ और लिख दिया है, या 12th क्लास अपनी लिख दी है, बताइए क्या कहना चाह रहे हो। 12 में क्वेश्चन देखिए, एक तो टाइम इतना रहेगा नहीं कि क्वेश्चन 12 पूरा हो जाए, दूसरी बात यह है कि हम यूएन निकाल सकते हैं उसके लिए आपको, ठीक है ना। लेकिन ये बताओ मुझे कहना क्या चाह रहे हो, ये भी तो बता दिया करो थोड़ा बहुत। तो मैसेज तो नहीं है कुछ, अरे कुछ बोला करो भाई, छोड़ देंगे फिर हम कुछ भी नहीं बताएंगे। बना लोगे यूएन तक, फिर नहीं बनाए यूएन भी पूरा तो हो नहीं पाएगा, पूरे सवाल की सोचो तो इतना टाइम भी नहीं है कि क्वेश्चन पूरा हो जाए। लेकिन ये है कि यूएन बनाना है क्या 12 में, या तुम कुछ और कहना चाह रहे हो, जो भी है बता सकते हो, यूएन निकाल दीजिए, ठीक है जो भी है। क्वेश्चन नंबर 12 में यूएन देखेंगे आप, उसमें भी क्या है अभी अभी जो क्वेश्चन कराया था ना 10वां, सेम उसी की तरह सीरीज चलेगी। क्वेश्चन नंबर
10 जो कराया है सेम उसके अकॉर्डिंग ही सीरीज है। वैसे तो क्या है, इतने बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 जैसे। और ये दे रखा है यहाँ ए 1 माइनस ए अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए फिर है 1 माइनस ए 2 माइनस ए अपॉन में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और आगे है ये प्लस 2 प्लस ए 1 प्लस ए 1 माइनस ए 2 माइनस ए 3 माइनस ए अपॉन में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और भी है ये सीरीज इनफाइनाइट टाइम। अब देखिए ए पे बाउंडेशन है, ए की वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में है। इसका जो यूएन निकालोगे ना आप, इसका जब यूएन निकालोगे तो आप इसका पहला पद छोड़ दोगे। अब देखिए सीरीज किस तरह से है, ए के बाद में 1 माइनस ए है, ए 1 माइनस ए, फिर देखोगे ए 1 माइनस ए 2 माइनस ए, फिर ए 1 माइनस ए 2 माइनस ए 3 माइनस ए। तो आप इस सीरीज को लिखोगे ना, देखिए यहां 3 तक है तो यहां भी क्या है 3 तक है, ठीक है ना। तो नीचे तो बनेगा 1 का वर्ग 2 का वर्ग और फिर 3 का वर्ग, तो लास्ट में आएगा n टाइम करोगे तो n का वर्ग। और ऊपर जो a लिखा है ना, आप a से पहले सोचो a माइनस 1 सॉरी a 1 माइनस ए 2 माइनस ए, तो आप a यहाँ लिखें, फिर 1 माइनस ए आएगा 2 माइनस ए आएगा 3 माइनस ए आएगा, तो इस तरह से आप लिखोगे तो n माइनस ए आएगा ना, इधर क्या आएगा n माइनस ए। अब देखो लेफ्ट साइड में देखोगे ना आप, तो ये 2 है तो यहाँ 2 तक था, लेकिन इधर देखिए ये 1 तक है, यानी 1 कम, ठीक है ना। जो a है a प्लस 1 है, या आप यहाँ ध्यान दें कि a के बाद 1 माइनस ए 2 माइनस ए 3 माइनस ए, तो ये n तक हो गया, यहाँ 3 है तो 3 तक, यहाँ अगर हम n कहें तो ये n हो गया। लेकिन इससे ऊपर देखो लेफ्ट साइड में a 1 प्लस ए 2 प्लस ए, अपना कहने का मतलब ये है कि इधर चलोगे ना तो 1 प्लस ए 2 प्लस ए, और इधर जो आएगा वो कितना रहेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। अगर हम यहाँ n कहें तो यहाँ आएगा n माइनस 1 प्लस ए, ये बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा। और आप अगर इसको जैसे इधर लेफ्ट साइड में भी बढ़ रही है सीरीज, राइट साइड में भी बढ़ रही है, तो अगर आप इसको अपने सुविधा के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है ना, लास्ट वाली टर्म को लिखो पहले जो कि a, या ये कहें 2 प्लस ए 1 प्लस ए 1 माइनस ए 2 माइनस ए, और भी टर्म्स होंगी। फिर इनकी जो nth टर्म है जो कि n माइनस ए प्लस 1, n माइनस ए प्लस 1, और ये है यहाँ n माइनस ए, इनको लिख दिया। और अपॉन में जो है वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और n स्क्वायर को भी लिख दिया, ठीक है। अब आप चाहो तो un प्लस 1 निकाल सकते हो, ये un की वैल्यू हुई। अब हम un प्लस 1 निकालेंगे तो ऊपर बनेगा 2 प्लस ए 1 प्लस ए और 1 माइनस ए 2 माइनस ए, और n में n प्लस 1 रखें। देखो पहले तो इसको लिख दो n माइनस 1 प्लस ए और n माइनस ए को। अब अगर इस n माइनस 1 प्लस ए से अगली टर्म निकालोगे तो n की जगह n प्लस 1 रखोगे, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ n प्लस ए बचा। यहाँ n की जगह n प्लस 1 रखोगे तो ये बनेगा n प्लस 1 माइनस ए, अपॉन में कहाँ है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये बनेगा n स्क्वायर। लेकिन n के जस्ट अगली टर्म आएगी ना, तो n के बाद वाली टर्म n की जगह n प्लस 1 रखोगे तो n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देलंबर अनुपात परीक्षण लगाओगे या सीधे आप राबी परीक्षण लगा सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें x
एक्स है ही नहीं, एक्स नहीं है तो फिर इसमें बाउंडेशन नहीं बनेगी या कंडीशन नहीं बनेगी कुछ भी। अब आप देखोगे जैसे ही इसका भाग लगाओगे था, इसका भाग लगाओगे तो इसमें लेफ्ट वाली टर्म है ना वो कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी तो un अपॉन un प्लस 1 निकालोगे, un अपॉन un प्लस 1 निकालेंगे तो ऊपर कुछ भी नहीं है 1 है, एक में भाग दोगे इस टर्म का तो n प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर, अपॉन में आएगा n प्लस ए और n प्लस 1 माइनस ए, ये टर्म बनेगी। अब आप इसमें से ऊपर से n कॉमन लो, नीचे दोनों में से n कॉमन लो, n स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में आप गॉस परीक्षण लगा सकते हो, अल्फा प्लस बीटा बाई n प्लस गामा n अपॉन n की पावर p है ना, उस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब यहां से आगे तो कर लोगे ना आप सभी, तो फिर इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। और हाँ, मंडे को जो क्लास होगी उसमें क्या आपके लिए यूनिट थर्ड स्टार्ट कर दी जाएगी। मंडे को जो क्लास होगी उसमें क्या है आपको यूनिट थर्ड स्टार्ट की जाएगी, और उस थर्ड यूनिट में आपको चैप्टर नंबर 6 कराया जाएगा। चैप्टर 6, 7th, 8th और 9th ये सभी चैप्टर हैं सिलेबस में, लेकिन अब क्या है कि इस सेशन 2020-21 में आपके लिए कुछ सिलेबस कम कर दिया गया है। जैसे कि पहले 6 चैप्टर में ए और बी एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब उनमें से आपको एक एक्सरसाइज और हटा दी गई है, केवल और केवल ए एक्सरसाइज रह गई है, बी हटा दी गई है। देखिए 6 चैप्टर में ए बी सी डी 4 एक्सरसाइज हैं, जिनमें से कि पहले ए और बी एक्सरसाइज सिलेबस में हुआ करती थी, लेकिन इस वर्ष से केवल ए एक्सरसाइज सिलेबस में रह गई है, केवल इसी वर्ष के लिए रही है, अगली वर्ष फिर दोबारा से वो दोनों हो जाएंगी। अगला जो चैप्टर है 7th चैप्टर, उसमें ए बी सी डी 4 एक्सरसाइज हैं, उनमें से ए और बी पहले से ही सिलेबस में नहीं थी, केवल सी और डी को पढ़ाया जाता था। अब यहाँ क्या है कि सी और डी में से केवल और केवल सी एक्सरसाइज सिलेबस में रह गई है, डी एक्सरसाइज हटा दी गई है, और बाकी का जो चैप्टर है 8वां और 9वां वो पहले की ही तरह हैं। तो यानी इस थर्ड यूनिट में आपको 4 चैप्टर हैं, 6, 7, 8th और 9th इनसे कवर होती है, ठीक है ना। इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे बस। अभी क्या है, अगली बुक